নমস্কার, আমরা দাঁড়িয়ে আছি ওয়ার্ড নাম্বার 58, 58 নম্বর ওয়ার্ড। এটা পড়ে ইন্টালি কনস্টিটিউয়েন্সির ভিতরে। এখানে 15 বছর এমএলএ ছিলেন স্বর্ণকমল শাহ। এবার নিজের ছেলে সন্দীপন শাহকে উনি নামিয়েছেন এই লড়াইয়ের ময়দানে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই, এই 15 বছরের কার উন্নয়ন হয়েছে? বাপ বেটার উন্নয়ন না মানুষের উন্নয়ন? উন্নয়ন বলে এরা রাস্তায় উন্নয়ন আছে, কি পাঁচালি, উন্নয়নের পাঁচালি। এই দেখুন উন্নয়নের পাঁচালি, দেখলেন উন্নয়নের পাঁচালি? এই রাস্তাটা আসে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভিতরে। এটা ওয়ার্ড, এটা কোনো গ্রাম না। ওয়ার্ড নাম্বার 58। এবার মানুষ আপনারা নিজে ঠিক করুন যে কাদের উন্নয়ন হওয়ার দরকার আছে, মানুষের না বাপ বেটার। हम जानते हैं नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए और इस बार भगवान चाहा तो हम लोग का ही जीत होगा। जितना नकली वोट था ना उसको हटा दिया गया। जितना नकली ये लोग रिगिंग करता था, छप्पा वोट, वो सब कट गया। हमारा आदमी का वोट जो चला गया अब नहीं चीटिंग कर पाएगा। ठीक है, तुम्हारा लेकिन आशीर्वाद सब चाहिए, जगह मोदी जी 3000 रुपया करके महीना सब औरत लोग को जून मास से देना शुरू कर रहा है, क्योंकि ममता तो गई, ममता गई। ठीक है, अब बीजेपी आ रही है और ममता गई। देखिए, इंटाली मेरा घर है, इंटाली में ही मैं रहती हूँ, मैं इंटाली भूमि पर ही हूँ। लेकिन जो मेरे सामने खड़े हैं वो चौरंगी से हैं, इंटाली के नहीं हैं। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानती। मैं ये जानती हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो रहता है वही बंगाली है, और जिसने पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है वही बंगाली है। लेकिन ये बैरागतों का बात जो है वो टीएमसी ने की थी, तो इस वक्त तो संदीपन शाह फिर जो है वो इंटाली में बैरागत है। क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने क्या इंटाली में काम किया है? मौजूदा विधायक ने अगर काम किया होता तो फिर यहाँ के लोगों से आप पूछिए, उनको जन समर्थन होता। लेकिन उनके पास जन समर्थन नहीं है, इसीलिए अभी इस बार अपने बेटे को उतार दिया है उन्होंने। मगर मेरा सीधा वार्ड जो है वो तृणमूल पर है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इंटाली के तृणमूल में ऐसा कोई नेता नहीं बचा था जो एमएलए लड़ सके? तो फिर ये परिवारवाद क्यों कि स्वर्ण कमल शाह का बेटा लड़ेगा और बाकी के जितने काउंसलर हैं वो उसके पीछे झंडा लेकर के घूमेंगे? अरे मैं इन टीएमसी काउंसलर को कहती हूँ कि आपको अपनी इज्जत की पड़ी है या नहीं पड़ी है? कब तक बाप बेटे का जो है वो गंदगी साफ करते रहेंगे? ये वही स्वर्ण कमल शाह है जिसने 2021 में औरतों के ऊपर पेशाब करवाया था अपने गुंडे बापी को देकर के। ये वही स्वर्ण कमल शाह है जिसने औरतों के ऊपर थुकवाया था। तो इसका जवाब जनता इनको जरूर देगी इस बार। मुद्दे क्या होंगे, आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मेरा एक ही मुद्दा है कि इंटाली का उन्नयन हो। यहाँ पर जो सिंडिकेट चल रही है करप्शन की, जिसकी कट मनी ये लोग लेते हैं, वो सिंडिकेट बंद हो। यहाँ के जो जायज़ लोग हैं उनको काम मिले। वेटलैंड को भर भर के ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जिसको मर्जी उसको बेच दे रहे हैं। ये सारी धांधली यहाँ बंद हो। इंटाली में साफ सफाई हो, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, पानी की असुविधा, कॉरपोरेशन का पानी नहीं आता बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। तो इन सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के हम लोगों के सामने आएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा करप्शन। गुंडों को पनाह देते हैं ये बाप बेटे। महिलाओं का समर्थन पूर्ण रूप से मेरे साथ है और इस बार वोट के माध्यम से ये आपको पता चलेगा। और मेरा सिर्फ महिलाओं को नहीं, मैं इंटाली के हर उस बंदे को ये बात कहना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ रहते हैं, हर उस बाशिंदे को ये बात कहना चाहती हूँ कि आपने 15 साल एक सरकार देखी और उस सरकार ने क्या किया है, इस बात को आप पॉइंट्स वाइज लिखिए। अगर आपको लगता है कोई अच्छा काम इस सरकार ने किया तो उसको लिख के देखिए, लेकिन अगर पेपर में कुछ नहीं लिख पा रहे तो इसका मतलब है कि अब आपको वोट बीजेपी को देना चाहिए। देखिए, मैं धर्म की राजनीति में नहीं विश्वास करती, मैं उन्नयन की राजनीति में विश्वास करती हूँ। और एक चीज़ और जानती हूँ कि जो ममता बनर्जी ने कहा कि एक कौम आएगी आपको मार जाएगी, मैं उसमें भी विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि गणतंत्रों में सबको अधिकार है अपनी बात बोलने का और रहने का, कोई किसी पे भारी ना हो और भाईचारे से लोग रहें। लेकिन अगर एक समुदाय दूसरे पर भारी होकर के दिखाती है तो ये गणतंत्र नहीं है। बंगाल में परिवर्तन की बात आप कर रही हैं, युवाओं को नौकरी और स्किल के लिए बिल्कुल, जिन लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, मैं 54 नंबर वार्ड में खड़ी हूँ, मैं कहती हूँ इन मुसलमानों का क्या उन्नयन किया है टीएमसी ने? पूछिए ज़रा, कितने आईटी कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, कितने आईआईटी क्या खोला है इनके लिए? अगर खोला तो कुछ मदरसा खोला है? मैं पूछती हूँ, ममता बनर्जी के घर से कौन मदरसा में जाता है? बॉबी हकीम के घर से कौन मदरसा में जाता है? तो क्यों मुसलमान के बच्चे मदरसा में जाएं? इस बात को क्या मुसलमान नहीं सोचेगा? युवाओं के लिए क्या रोड मैप है आपके लिए? युवाओं के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कब तक चोरी की बालू और सीमेंट सप्लाई करोगे मेरे भाई?
अपने लिए नौकरियां खोजने का अधिकार तुमको है, लेकिन ये नौकरियां तो तब मिलेगी जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब बीजेपी की सरकार आए। तो हर उस युवा से मैं कहूँगी जो इन सब काम को करते हुए खुद के मन में ग्लानि होती है और छोटा महसूस करता है कि भाई अब आप लोगों के आगे बढ़ने का समय आ गया। चोरी, एक बोतल शराब, ये सब कुछ जो है वो युवा का ठिकाना नहीं होना चाहिए। युवा का ठिकाना होना चाहिए कि वो गर्व से बता सके कि हम ये काम करते हैं। एक अंतिम सवाल लूँगा मैम, आप जब जीतती हो तो 100 दिनों के अंदर ऐसा कौन सा काम इंटाली के लिए करना चाहते हैं? सबसे पहला काम जो मैं इंटाली में करूंगी वो है, हमारी सरकार बनते ही जो आड़ू पोता, बौंशतला और साहिबराबाद जैसी जगह हैं, जो सरकार के अपने ही लोग, टीएमसी के लोग 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया देकर के किसी को जगह दे देते कि कच्चा घर बना लो, उनके घर में पर्चा देने के लिए बात का मुद्दा जो है वो मैं अपनी सरकार में उठाऊंगी कि जो लोग वहाँ सेटल हैं उनको वहाँ पर जो है वो लीगल वे से वहीं पर घर दे दिया जाए और उनके कच्चे घरों को मोदी सरकार की आयोजना के थ्रू पक्का बनाया जाए। जनता पार्टी की सरकार इस पर बंगाल में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलमोस्ट बनने के वर्ज पर है। हमें बीजेपी पार्टी प्रियंका अये ভোট দেবে করছি, ভোট করতে অবশ্যই যাবেন পদ্মফুল চিঠি। দেখুন, একটা কথা বলতে চাই, আপনাদের সকলকে বলতে চাই একটা কথা, ভাই সকলকে একটা কথা বলতে চাই, এই ইলেকশনে আমি একা প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল না, আপনারা সবাই প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল, আপনারা সবাই প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল। জোর করে বলুন, আমি প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল, বলুন আমি প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল, বলুন আপনারা সবাই প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল। কোনো লাইন থাকবে না, কোনো জ্যাম থাকবে না, ভোট দিতে অবশ্যই যাবে। পদ্মফুল দেখুন, প্রধানমন্ত্রী ফুল, আর কিছু দেখতে হবে না। পদ্মফুল ফুল দেখুন কোথায় আছে। नमस्ते, एडवोकेट দিদি একটাই অনুরোধ, ভোটের জন্য অবশ্যই এবার অনেক সুস্থ ভোট হবে, কোনো জ্যাম নেই, কোনো ইয়ে নেই, কোনো লাইন থাকবে না, খুব সুন্দরভাবে ভোট হবে। এবার ওদেরকে আমরা কিছু করতে দিচ্ছি না, পারবে না, এত কেন্দ্র বাহিনী করছে। ভোট চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয়যুক্ত করুন। বন্ধুগণ, আগামী 29শে এপ্রিল মাইকা নিয়ে আসুন। দাদা নমস্কার, দিদি নমস্কার, প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল, আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী এন্টালি থেকে। সকলকে অনুরোধ, ভোট দিতে অবশ্যই নামবেন। আর যদি আপনারা ভাবেন যে একজন শিক্ষিত মহিলা সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, তাহলে প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়ালকে পদ্মফুল চিহ্নে অবশ্যই ভোট দিবেন দাদা, আশীর্বাদ রাখবেন। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। বন্ধুগণ, আগামী 29শে এপ্রিল ইটালি বিধানসভা भाई बीजेपी को वोट देना है, जरूर वोट देने जरूर जाना है। বিজেপি আবার কে আমি বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়াল। अये ভোট দেবে ইতালি থেকে করছি, ভোট করতে অবশ্যই যাবেন পদ্মফুল চিহ্নে। আগামী 29শে এপ্রিল ইটালি বিধানসভা কেন্দ্রে যে নির্বাচন হতে চলেছে তাতে বিজেপি প্রার্থী শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা তিব্রেওয়ালকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।
इसमें होता है क्या वोट? हाँ, इसमें होता है বন্ধুগণ আগামী भाई 29 एप्रिल आज वोट में आते हैं आप लोग के पास, ताकत रख करके इस बार वोट करिए, ठीक है। आज इस बार का वोट जैसा वोट आप 20 साल में नहीं देखे होंगे, ऐसा शांति वाला वोट होगा, कोई अशांति नहीं। हो सकता है आपका इलाका का आधा लोग जो है वो लोग वोट नहीं देंगे। भारत माता की সকলকে নমস্কার, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবেওয়াল। আপনাদের অনুরোধ করতে জন্য 15 বছরে কোনো কাজ হয়নি, আমি অনুরোধ করছি। यहाँ पर बहुत हिंदी भाषी भी हैं, तो हिंदी में बोल रही हूँ। भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव में खड़ी हुई हूँ। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी बहन को जिता कर लाइए। आप सब जानते हैं कि उन्नयन के नाम पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इस बार उन्नयन के लिए वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर हम हार गए, इस बार और जोर लगाइए, एक एक आदमी जिसका वोट है सब वोट देने जाइए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।